कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मोथा के बारे में। जो नागर मोथा होता है, आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। ये क्या रहता है कि किसान बहुत ज़्यादा इससे परेशान है, क्योंकि क्या रहता है कि ये सालों साल ख़त्म नहीं होता। लेकिन आज हम जिस मेथड को आप बताएंगे, इसमें आपको कम से कम बजट में आपका 100% ख़त्म होने के 100% चांसेस हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो भी किसान की इस धूप या मोथा घासों से परेशान है, वो जल्द से जल्द इससे छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों, क्या रहता है कि हमारे खेत में अभी जो हमने ठंडी के मौसम में क्या रहता है कि अक्टूबर से नवंबर के महीने में अगर जिस सब्जी की बुआई करें, इस मौसम में ठंड की वजह से ज़्यादा ये जमते हैं। जैसे ही जनवरी से फरवरी हमारा स्टार्ट होता है, ये काफ़ी तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा खेतों में देखने को मिलता है। और क्या रहता है, इसमें हम कोई भी जैसे दवा हम जब कोई भी सब्जी लगाते हैं, तो उसके साथ क्या रहता है, अगर हम बात करें इनकी गांठे की, तो हमें क्या लगता है कि इनकी ये गांठें हैं। एक गांठे से एक आप देखते हैं नुकीला सा निकला रहता है, उसको क्या रहता है कि ज़्यादातर करके हम वर्कर लगा के ऊपर से काट देते हैं। और आपको बात करें कि अगर नीचे से भी क्या रहता है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 अंगुल नीचे करके हम लोग खुरपे से निकाल लेते हैं या कुदाल से निकाल लेते हैं। लेकिन आपको बताते हैं, इनकी जड़ी कभी कभी जो थोड़ी पुरानी हो जाती है, लगभग 1 से 1.5 फीट अंदर तक चली जाती है। और आपको बता दें कि इनकी एक गांठ है, जैसे एक गांठ है उनके साथ है और एक गांठ है उनके साथ एक और एक गांठ है, ऐसे लाइन लाइन से जुड़ी रहती हैं। और वो यहाँ पे जैसे एक गांठ यहाँ पे मतलब वो गए, फिर दूसरा है उनकी गांठे से, फिर दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे, फिर चौथा यहाँ पे। तो जब हम लोग कटाई करते हैं तो एक ही दो निकाल पाते हैं, तीसरा चौथा रह जाता है। हम लोगों को लगता है कि हमारा मुठा आसानी से निकल चुका है और अब आगे चल के नहीं उगेगा। और जैसे ही वो पानी पाता है या बरसात का पानी पाता है, वो फटाफट निकलने लगता है। इससे क्या रहता है कि हमें समस्या होती है। तो अगर आपने फरवरी जैसे आलू है या धनिया या प्याज है, आलू सॉरी आलू धनिया लहसुन है और पालक है, तो धनिया जो हरी धनिया है या बरसीम है, आपकी जो भी है, इनमें अगर आपकी मुठा है, तो आप क्या करिए, इसके कटाई की जैसे खुदाई करने के बाद आलू या गोभी कटाई करने के बाद, जो मतलब खेत जो भी खाली हो फरवरी मार्च के बाद जो भी खेत खाली होते हैं, आपको क्या करना है, उनको जुताई करके छोड़ देना है। जुताई करके लगभग 2 से ढाई महीने छोड़ देना। इससे क्या रहेगी, जो जड़ें रहेंगी, जो गांठें रहेंगी नीचे की, आपको गहरी जुताई करनी है, कल्टीवेटर से करिए या आप हैरियो से गहरी जुताई करिए। इससे क्या रहेगा, जो जड़ें जो गांठें छोटी छोटी रहती हैं, वो ऊपर ही आ जाएंगी। और क्या रहेगा कि जब गर्म हमारे लू चलेंगे मार्च अप्रैल के महीने में, जून के महीने में जब लू चलेंगे, तो उसमें क्या रहेगा, जो गांठें रहेंगी जो सूख जाएगा। और जो गांठें रहती हैं, उसको तोड़ने के बाद क्या रहता है, अंदर एकदम सफ़ेद सफ़ेद रहता है, जो काफ़ी नमी मात्रा रहती है उसमें। जब घाम लू पाएंगे और गर्म हवाएं पाएंगे, उससे क्या रहेगा, वो सूख जाएंगी। और जब ढेले सूख जाएंगे, तो धीरे धीरे करके उनकी जड़ें भी सूख जाएंगी। और लगभग 60 से 70% आपका पहले ही साल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही जून और जुलाई के महीने में बारिश होगी, जो 20 से 30% देंगे, वो फिर से उगाएंगे। और वो जब उगाएं, तो आपको क्या करना है, राउंड अप का आप ले लीजिए। तो क्या रहता है, उसका फिक्स रहता है कि आप 50 से 60 ml या 100 ml तक आप छिड़काव करते हैं खेतों में नॉर्मली, जब घास जलाना रहता है। लेकिन आप क्या करिए, 60 से 70 ml या 150 200 या 300 ml तक आप लास्ट ले सकते हैं। 300 ml अगर आपके खेत में ज़्यादा या कहीं कहीं पर है, तो आप 200 ml। और ज़्यादा मात्रा में अगर है, जैसे 30% जहाँ पे जम रहे हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में है, तो आप 300 साढ़े 300 ml लेकर आप छिड़काव कर दीजिए। 17 से 18 लीटर की हमारी टंकी हो, तो इससे छिड़काव कर दीजिए। आपका 100% जल के ख़त्म हो जाएगा। और अगले साल भी क्या रहेगा, सेम टू सेम यही मेथड अगले साल भी आप अपना ये 2 से 3 साल करिए, आपका 100% पूरा आपका मोथा 100% खत्म हो जाएगा। और धूप की बात करें, तो धूप में भी क्या रहता है कि धूप जब ज़्यादा उग जाते हैं, तो हमें क्या रहता है कि अगर हमारा प्रॉपर धूप है, तो नमी की मात्रा तभी हम अगर राउंड अप का छिड़काव करें तभी जलेगा। लेकिन अगर आप जनवरी से फरवरी या मार्च के महीने में किसी भी सब्जी का लेकर आप ख़त्म कर दिए, या गन्ने में है, तो गन्ने कटाई फरवरी तक हो जाती है, तो क्या रहता है कि हमें जुताई कर देना चाहिए। हमें गहरी जुताई करना है, हैरस जुताई, जैसे गन्ना का फरवरी में कटने के बाद पेड़ी छोड़ी जाती है, या आपका पेड़ी के बाद वाला है, तो आप क्या करिए, आप गहरी जुताई करके लगभग 2 से ढाई महीने छोड़ दीजिए। और गहरी जुताई करके छोड़ देंगे, जब गर्म हवाएं चलेंगी, तो उनकी जड़ें सूखने लगती हैं। और जो भी रहता है, अगर 2 महीने आपने जुताई करके छोड़ा है, तो क्या रहता है, अगर आपके पास साधन हो, तो एक बार फिर से जुताई करिए। जरूरी नहीं है कि आप दवाओं का प्रयोग करें, एक बार फिर से जुताई करिए। इससे क्या रहेगा, जो थोड़ी बहुत जड़ें नमी की मात्रा नीचे बनी हुई रहेगी, वो फिर से ऊपर आ जाएंगी। और जो ऊपर सूखी हुई हैं, वो नीचे चली जाएंगी। तो ऊपर वाली सूख सड़ जाएगी नीचे जाके, नीचे वाली जो रहेगी वो भी ऊपर आके धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। इससे क्या रहेगा, हमारा 60 से 70% तो वैसे ही घासें खत्म हो जाती हैं। और जो
20 से 30% है, में दवाओं का छिड़काव करके ही, राउंडअप का छिड़काव करके ही आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं खरपतवार की। और अन्य दवाइयाँ आती हैं, इनका छिड़काव करके आप ख़त्म कर सकते हैं। और अगले साल भी आप 2 साल अगर बराबर इन मेथड का आप उपयोग करते हैं, जैसे जुताई करके फिर दवा डाल करते हैं, इससे क्या रहेगा, आपका 100% मोथा है या दूब है या मकड़ी घास है, ये आसानी से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि जो भी किसान दूब घास या मोथा या मकड़ी घास से परेशान है, वो जल्द से जल्द इससे छुटकारा पा सके। इससे क्या रहेगा, नहीं तो आपका पैदावारी कम होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं और किसान ज़्यादा से